सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि गुरु कहते किसे हैं। जो हमारे जीवन के मार्ग पथक हों, मार्गदर्शक हों, वह हमारे गुरु हैं। वह गुरु नाम से संबोधित होते हैं। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए उसे हम गुरु कहते हैं। प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, जो हमें जन्म संस्कार देते हैं। द्वितीय गुरु हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। आज उसी शिक्षा, प्रेरणा, ज्ञान के कारण इस तरह के प्रश्न हमारे अंदर आ रहे हैं, इस तरह के हमारे अंदर भाव आ रहे हैं। यह गुरुओं की ही कृपा है। गुरु किसी न किसी रूप में हमारे मददगार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। जरूरी नहीं कि अध्यात्म ज्ञान देने वाला ही कोई गुरु हो सकता है। यदि हमें किसी से किसी तरह की कोई कला, संसारिक, आध्यात्मिक, लौकिक, आंतरिक सीखने को मिले, शिक्षा प्राप्त हो, तो वह गुरु शब्द से ही संबोधित होंगे। हमारे जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण बहुत है, श्रेष्ठ है। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में यदि हमें ज्ञान पूर्ण रूपेण प्राप्त करना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। परंतु गुरु में भी फर्क है। यदि हम रास्ते चलते राहगीर से कहें कि भैया मुझे रास्ता बताओ, और वह अपने जीवन के रास्ता से खुद भटका हुआ हो, तो मैं मानता हूं वह हमको मंजिल का मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि वह खुद भटका हुआ है। खुद वह रास्ते की मंजिल तलाश में है। जब मार्ग को प्राप्त करेगा तब कहीं चलकर मंजिल को प्राप्त करेगा। जो रास्ता ही भटक गया हो तो वह मंजिल कैसे पहुंच सकता है। तो गुरु बहुत समझने का विषय है। माता पिता या हमारे शिक्षार्थी, विद्यार्थी जीवन के जो गुरु हैं, वह हमें संसारिक ज्ञान देते हैं, पर इनमें सबसे श्रेष्ठ जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनसे हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम शरीर में जब रहते हैं तो किसी न किसी रूप में काफ़ी लोग हमारे मार्गदर्शक और सहयोग करते रहते हैं। कई लोग सहयोगी बन जाते हैं, परंतु गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु एक ऐसा ऊर्जा है। गुरु शब्द से संबोधित होने वाले कोई हमारे संत, महात्मा या मार्ग पथक हमें यहाँ भी साथ देते हैं और वहाँ भी देते हैं जहाँ हम काया को छोड़कर जाते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु, आंतरिक गुरु हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सांसारिक शिक्षा लेने के लिए हमें क्षणिक निर्णय की आवश्यकता है, तो गुरु बनाने के लिए हमारे लिए बहुत कठिन डिसीजन की आवश्यकता पड़ती है। हम जब गुरु को बनाएं तो भूत, वर्तमान, भविष्य को समझें, ज्ञान कोश को समझें, आध्यात्मिक गणना करें, ऊर्जा को समझें, क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस काया में रहते हुए इस संसारिक जीवन यापन में भी वह हमारा सहयोगी बने, और एक समय पश्चात जो प्रकृति से तय है कि हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारा जीव आत्मा है, अर्थात मैं शरीर को नष्ट करके या शरीर मेरा नष्ट होकर मैं एक कारण रूपी शरीर के माध्यम से मैं एक आत्म चेतना हूँ।